नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मालवीय क्लासेस। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी बात। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जैसे कि आपके सामने एशियन बुक आई हुई है, तो आज से इसकी एक धमाकेदार स्टार्टिंग होने वाली है। यानी कि इस सेशन को आज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाया जा रहा है, डेली शाम को 7 बजे। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपके सामने ये बुक तो आ ही गई है। अब इस बुक में खासियत क्या है, इस चीज को जान लीजिए। देखिए, इस बुक का नाम है एशियन रीजनिंग बुक। क्या नाम है? एशियन रीजनिंग बुक। ये आपकी है विजय शंकर श्रीवास्तव, यानी कि इसे श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं, यानी श्रीवास्तव वाले रीजनिंग एशियन बुक। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्यों कही जाती है? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन, आपका एसएससी का एग्जाम हो, एनटीपीसी, यूपीएसआई, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करो, सभी के क्वेश्चन आएंगे। यहां तक कि आपके टैट के, बीएड तक के एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। बताइए कितनी इंपॉर्टेंट हो गई। और फिर हम बात करते हैं दूसरी बात इस पर, टॉपिक पर, कि इसमें टॉपिक कितने हैं सर। तो टॉपिक देख लेते हैं। इसमें आपको दे रखे हैं, पहले जो पहला पार्ट है जिसमें आपको दे रखे हैं टोटल 27। ठीक है, उसके बाद इसमें गणितीय यानी कि तर्कशक्ति, लॉजिकल कितने पार्ट हैं? लॉजिकल के 4 टॉपिक हैं इसमें। उसके बाद करते हैं तर्कशक्ति में, यानी फिर इसके जो और डीप जाएंगे तो उसमें 5 है। यानी अगर टोटल की बात करूं तो टोटल इसमें 53 है। कितने? टोटल इसमें 53 टॉपिक हैं। और जिसने 53 टॉपिक कर लिए, बहुत ही बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और दोस्तों, आप सोच रहे हो कि आज किस चीज की स्टार्टिंग होने वाली है, तो आज सबसे पहला टॉपिक आपका होगा डाइस, यानी कि पासा। अब देखिए, हम पासे की हम बात करने वाले हैं। पासे की जब हम टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली बात क्या होगी? सर बताइए इसमें क्वेश्चन कितने हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप में। आइएगा, तो हम जैसे कि जान रहे हैं इसमें टोटल हमारे 50 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो आज हमारी बेसिक क्लास है। पहले बेसिक क्लास को हम जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा, पहले बेसिक बातों को जानेंगे आज, यानी हमारी पहली क्लास है इसकी, तो पहले बेसिक क्लास, जिससे कल से जो भी क्वेश्चन होंगे आप उंगलियों पे कर पाए। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि डाइस टॉपिक जो इस बुक से आपको दे रखा है, आप किसी भी बुक को उठा लेना या कॉन्सेप्ट से करना, आपको खुद बनाने आ जाएंगे। यानी आप खुद एक टीचर बन जाएंगे कि हाँ कि सर मैं भी आप किसी को पढ़ा सकता हूं, मैं भी खुद बना सकता हूं कि पासे किस प्रकार बनाए जाते हैं। आइएगा, सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस डाइस में कि हम किस किस टाइप पर बात करते हैं। तो आपके सामने टाइप आएंगे, इन टाइप को देखिएगा कि टाइप किस किस प्रकार से हमसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, जैसे कि हम अगर बात करें, जैसे कि पहला टाइप इसमें दे रखा है आपको यूनिवर्सल डाइस। जैसे कि हम यूनिवर्सल डाइस यानी हम कह सकते हैं इसको मानक पासा कह सकते हैं, हम इसको मानक पासा कह सकते हैं। मानक पासा समझना सभी, हम इसको मानक पासा कह सकते हैं, या यूनिवर्सल डाइस यानी कि सार्वभौमिक। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, सार्वभौमिक। ठीक है, यानी कि हम इसको सार्वभौमिक पासा भी कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, या इसको आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है भाई स्पेसिफिक डाइस, यानी कि विशिष्ट पासा, यानी कि विशिष्ट पासा भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हैं? यानी ये होता है इसका सबसे पहला पार्ट। ठीक है, मानक पासा कह दो, सार्वभौमिक कह दो, या विशिष्ट पासा, एक ही बात है। दूसरा टाइप इसमें हम बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए अपोजिट वाली बात। अब इसमें अपोजिट कैसे पूछेगा उस पर भी बात करेंगे, ये आपके सेकंड टाइप में आएगा। फिर हम बात करते हैं इसमें रोटेशन। ठीक है, फिर इसके बाद हम रोटेशन वाले क्वेश्चन में बात करेंगे, रोटेशन में डाइस किस प्रकार की, पासे को किस प्रकार घुमाया जाता है और घुमाने से किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, आंसर कैसे आएंगे, वो भी बात करेंगे। हम बात करेंगे ओपन डाइस की बात करेंगे, फिर क्लोज डाइस की भी बात करेंगे। उसके बाद हम क्लोज डाइस जब हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे कन्वर्जन। उसके बाद हम बात करेंगे फिर ओपन क्लोज, फिर क्लोज ओपन। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे लास्ट टाइप जो हमारा होगा मिसिंग नंबर डाइस। क्या कह रहे हो, ये भी होता है सर इसमें? हाँ, इसमें सबसे लास्ट टाइप, मैं इसमें यहीं पर आपको मिसिंग नंबर के कुछ इसमें आपके डाइस में सिखा दूंगा। ठीक है, तो उंगलियों पे करना है ना। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख रहा है, यूनिवर्सल डाइस, यानी कि सार्वभौमिक, यानी मानक कहो, सार्वभौमिक या विशिष्ट। स्टार्ट करें, चलेगा। अब शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक की। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो भाई, विशिष्ट पासा। ठीक है, मानक पासा, विशिष्ट पासा और आपका ये जल्दी से विशिष्ट पासा। जल्दी से इसकी हेडिंग को डालें। तो सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं, जल्दी से ध्यान समझना। जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं मानक पासा, लिख लो आप सभी, मानक पासा। सार्वभौमिक पासा या विशिष्ट पासा।
ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। चलिए भाई, 3 बातें ये, यानी कि पहला टॉपिक आपका टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली बात इसमें ध्यान से समझ लो, एक मानक पासा में हमेशा निकटतम सतहों का योग क्या होगा, हमेशा निकटतम सतहों का योग 7 नहीं होगा। ध्यान से समझना, हमेशा विपरीत फलकों का योग तो 7 होगा, हमेशा होगा, क्योंकि विपरीत की बात करिए। पर हमें जैसे कि आपके सामने कोई डाइस आएगा, ध्यान समझना, आपके सामने किसी डाइस को मैं बता देता हूं, समझना मेरे भाई, जो भी बात है ध्यान से समझना, ध्यानपूर्वक सभी। ये आपके सामने एक डाइस बना है, कुछ इस प्रकार, ये आपके घन के प्रकार का बनता है, ये तो बात आपको पता है, ठीक है। यानी इसको हम कह सकते हैं जैसे लूडो का पासा होता है, वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। ध्यान से समझना हर एक बात को जो मैं बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट हम इसको लेकर चल रहे हैं, उसको ध्यान से समझना। चलिएगा, अब ये पासा है आपका, ध्यान देख लिया। अब इस पासे में कुछ अंक दे देगा, जैसे कि यहाँ 2 दे दिया, ठीक है, ध्यान समझना, यहां आपको 2 दे दिया, आपको यहां पर दे दिया 4, और यहां पर आपको दे दिया वही 1 दे दिया, समझना, ये आपके सामने अंक दे दिए गए। अब आपको पता है हमें जो हमारा पासा होता है, हमें 3 ही सतह दिखाई देती हैं, 3 ही सतह दिखाई देती हैं। तो यानी कि हमेशा मानक पासा में, ध्यान समझना, हमेशा मानक पासे में निकटतम सतहों का योग 7 नहीं होगा, निकटतम सतहों का योग 7 नहीं होगा। देखो 4 2 6 हुआ, 2 और 1 3 हुआ, 4 और 1 5, 7 तो नहीं हो रहा। तो ये कैसा है आपका मानक पासा है, ये कैसा, यानी इस टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, समझ में आई बात। दूसरी बात इसने कही अपोजिट, क्या कही, अपोजिट, अपोजिट की बात करें, चलिएगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं अपोजिट सरफेस की। चलिए भाई, तो यहां तक आपने बातें सुन ली, चलो भाई अब बात करते हैं हम अपोजिट सरफेस। अब ये अपोजिट सरफेस क्या होता है, अब ये अपोजिट, अब क्या बात करने वाले हैं हम कि अब ये अपोजिट सरफेस क्या होता है, चलो उस पर भी बात करते हैं। अब ध्यान से समझना, अपोजिट सरफेस की अगर मैं बात करूं, आपके सामने कोई भी डाइस है, समझना, कोई भी डाइस है, जैसा कि मैं आपको बात करूं, यहां पर एक डाइस बना देता हूं, ठीक है। आज आप सीख जाओगे कि किस प्रकार से हम डाइस बनाते हैं, और डाइस के जैसे कि कह देते हैं ना कि इसमें 4 प्रकार के डाइस बना रखे हैं। आंसर बताओ, आप खुद निकालोगे, आज देखो कैसे। पहले यहां सीख लो जो मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे कि 1 2 दे दिया, यहां 3 दे दिया, ठीक है। अब देखो, मान लो, समझते रहना जो कुछ बताऊं। अपोजिट सरफेस का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपको यहां दे दिया, ध्यान समझना सभी, टॉप की बात करें या बात करें भाई बॉटम की, समझना, टॉप की बात करें या बॉटम की बात करें, यानी कि ऊपर कहें या कहें नीचे, समझना, सब बातों को बताऊंगा। दूसरी बात, आपसे कहे टॉप बॉटम हो गया, उसके बाद करें बात हम फ्रंट की, उसके बाद हम बात करते हैं भाई फ्रंट की बात करें, फ्रंट कहे या आपसे कहे भाई बैक, समझना, यानी आगे कहे या आपसे कहे पीछे, समझते रहना, जो कुछ भी आपसे कहूं, या आपसे कह दे भाई लेफ्ट राइट, या आपसे कह दे लेफ्ट या कह दे राइट, यानी कि दाएं बाएं, दाएं से और बाएं से, इससे अलग कभी नहीं पूछ सकता। आपसे कहेगा ऊपर नीचे को सतह दे रखी होगी, आपसे आगे पीछे कह सकता है, और दाएं बाएं, इस प्रकार से अलग कोई टाइप नहीं आएगा। मान लो ये आपके सामने क्वेश्चन है, समझना, हमेशा याद रखना। आपके लिए सबसे बड़ा जो एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से समझना। मान लो आपके सामने कोई, जैसे कि मान लो ये मेरा इंक का डिब्बा है, ठीक है, मैं इसको एक बार, चलो ये मेरा क्या है, इसे मान लेता हूं क्या है, मेरा डस्टर है। मैं डस्टर को एक बार आपके सामने एग्जांपल देता हूं कि मान लो ये एक पासा है, ठीक है, मान लो एक ये पासा है, अगर ऊपर 1 होगा तो नीचे क्या होगा, 6 होगा। अगर इधर दाएं तरफ क्या होगा, अगर पीछे की तरफ क्या होगा, क्या होगा भाई 5 होगा, तो आगे कितना होगा, 2 होगा। और इधर अगर 4 होगा तो इधर कितना होगा, 3 होगा। तो लेफ्ट राइट, समझ रहे हो, आगे पीछे, लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे, सारा पता होना चाहिए। तो ध्यान से समझते रहो हर एक पॉइंट को, यानी आपके माइंड में आ गया, अगर ऊपर 3 है, क्या आया, अगर सर ऊपर 3 है तो नीचे क्या आएगा, 4 आएगा। अगर ऊपर 2 है तो नीचे 5 आएगा, अगर ऊपर 1 है तो नीचे 6 आएगा। यानी कि हमेशा एक बात याद रखना, मानक पासे में हमेशा अगर किसी पासे में 3 है तो 4 नहीं दिखाई देगा, 3 है 4 तो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर 2 है तो 5 नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये क्या है, इसके विपरीत है, क्योंकि हमें पासे में हमेशा 3 सतह दिखाई देती है, पीछे वाली नहीं दिखाई देती। आगे हम बहुत ही अलग लेवल तक पहुंचेंगे, अभी थोड़ी बेसिक बातें समझना। अगर 1 आगे है तो 6 नहीं दिखेगा। यहां तक बताओ, सबको बातें क्लियर है नहीं है,
समझ में आ गई बातें? चलो भाई, तो यानी इसके अपोजिट पीछे लिख देगा, इसके क्या कर देगा, पीछे को लिख देगा। इस बात की गारंटी है, समझते रहना, ठीक है, सबको समझते रहना। अब मैंने क्या कहा, एक अगर नीचे है, एक नीचे है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, समझना। एक यहां पर है, अब देखो 3 यहां पर है, समझना मेरे भाई। अब 3 यहां पर है तो यहां क्या जाएगा इसके पीछे, अगर 3 यहां पर है तो मैंने क्या कहा, इसके अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट 4, तो यहां पर 4 आ गया, समझना। अब 2 यहां पर है, 2 ऊपर है तो नीचे क्या आएगा, 5, 2 ऊपर आएगा तो नीचे क्या आएगा, 5। अब बताओ पासा तुमने खुद नहीं बना दिया? इस प्रकार आप बता सकते हो। यानी कि अगर देखो या तो बाहर की सतह दिखेंगी या अंदर की, ये हो गया अपोजिट सरफेस की। हमने यहां तक बातें क्लियर की। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो अब बात करते हैं सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आओ उस पर बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लें आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। चलो भाई आ जाओ भाई, क्वेश्चन पे बात करने वाले हम। क्वेश्चन आपको क्या दिया है, पहले आपको देखो 4 डाइस बना रखे हैं। सबसे पहले क्या है, 4 डाइस बना रखे हैं, इनको ध्यान से समझना। जो कुछ बताऊं आज आप खुद मेरे सामने बैठकर आप क्या करोगे, खुद कहोगे कि सर हाँ मैं खुद अपने हाथ से आज डाइस बना पा रहा हूं सर। तो आप ये सब बातें देखना। और भाई ये क्लास कल चलने वाली थी पर कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, यानी कि ये समझ लो मुझे घर जाना पड़ा इमरजेंसी के कारण, ठीक है, तो आपकी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। वही क्लास मैंने आज स्टार्ट कर रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए भाई, ये आपके सामने भाई क्या दे रखे हैं, 4 डाइस दे रखे हैं। इसमें कुछ अंक हैं, जैसे कि यहां पर दिया 2, यहां पर दिया 5 और यहां पर दे रखा है 3, समझना मेरे भाई, ठीक है। यहां 1 है, यहां 4 है, 6 है, यहां पर 4, और देखो यहां पर 3 है, यहां पर 4 है और यहां पर 6 है। इसके आगे दिया है 3, 6 और 5। आपने ये चीज तो यहां पर लिख ली। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या था, क्वेश्चन लिखो कि निर्धारित कीजिए कौन सा मानक पासा है। क्वेश्चन क्या था कि निर्धारित कीजिए, क्या निर्धारित कीजिए, क्या निर्धारित करना है कि कौन सा मानक पासा है, मानक पासा है, समझना मेरे भाई लोग, सबको समझना है। अब आपको निर्धारित करना है क्या कि सर मानक पासा कौन सा है। और आपने अभी सुना कि मानक पासे के निकटतम फलकों का योग 7 नहीं होता, तो आप पहचान पाएंगे, बिल्कुल बताइए पहचान पाओगे। आपके सामने 4 प्रकार के डाइस है, तो पहचानो। देखो 5 2 कितना हो गया, 7, और देखो यहां पर 7 बन गया, देखो 5 2 बन गया 7, यानी कि मानक पासा नहीं है। 6 रे कितना हो गया, 7, मानक पासा नहीं है। 4 3 कितना हो गया, 7, मानक पासा नहीं है। पर देखो 5 3 8 और 6 3 कितना हो गया, 9, यानी कि किसी भी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है। तो कैसा है, ये आपका हो गया, ये हुआ आपका मानक पासा। कैसा हुआ, मानक पासा, ठीक है। और अगर आपसे कहें तो ये कैसे पासे हैं भाई, तो ये सभी हैं आपके साधारण पासा, साधारण यानी कि सिंपल डाइस, ठीक है भाई। ये आपका हो गया सिंपल डाइस, ठीक है। नॉर्मल डाइस होते हैं, ये आपका हो गया मानक पासा, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड डाइस। यहां तक बातें बताओ, सबको क्लियर हो गई। चलो अब हमने मानक पासे वाला पार्ट पढ़ लिया, हमने देखो अपोजिट पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट क्या था। तीसरा पॉइंट था आपका रोटेशन। एक बार दिखा देंगे सर उस चीज को जो भी अभी यहां पर था। देखो टाइप आपके सामने दोबारा दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको, और एक बार फिर देख लो। हमने सबसे पहले किस पर बात की, सबसे पहले डाइस में हमने यूनिवर्सल पे बात की, यूनिवर्सल डाइस। उसके बाद हमने क्या की, अपोजिट आपको बताए बिल्कुल सर। अब उसके बाद हम बात करने वाले रोटेशन, यानी कि तीसरे पॉइंट पर आ जाएं। चलो भाई हटाओ इसे। अब चलो भाई अब इस पर बात करते हैं। आप ध्यान से समझते रहना, जो जो बातें कहूं उस चीज को सुनते रहना बहुत ही ध्यान से। अब मैं क्या बात करने वाला हूं भाई, रोटेशन, समझना ध्यान से सभी। अब रोटेशन पे हम बात करने तो जा रहे हैं सर, समझना। रोटेशन ऑफ ए डाइस, यानी कि हम बात करने पासे को कैसे घुमाते हैं, हम उस पर बात करने वाले हैं सर। आगे उसे लगाइए, सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाकर, ठीक है। चलिए भाई उसे लगाइए थोड़ा आगे करके। तो अगला पॉइंट क्या आ रहा है उसमें, अगला पॉइंट देखो क्या है, रोटेशन ऑफ ए डाइस। अब आपको क्या पता चलेगा कि जो पासा होता है, यस इससे थोड़ा ऊपर है, ऊपर करना, ऊपर नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। चलिए ये तो हमने इस पर बात कर ली है। अब बात करें हाँ यहां पर, ये बात। चलिए अब हम अब इस पर बात करने वाले हैं हम, ठीक है। अब जो कुछ लिख रहा है इसको ध्यान से पढ़ो आप सभी, ठीक है। जो कुछ लिख रहा है इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देखो मैं आज आपको बताने वाला हूं रोटेशन ऑफ
क्या होता है, डाइस। यानी कि हम डाइस को घुमाकर कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपसे कहा जाए कि आपके सामने कोई डाइस है कि अगर मैं इसको 2 बार घुमा दूं, अगर मैं इसको 2 बार घुमा दूं तो आपका डाइस क्या होगा, यानी विजिबल पार्ट क्या होगा और इनविजिबल पार्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है। यानी छिपी हुई जो है आपके पास में क्या, जो छिपी हुई सतह है वो कौन सी होगी और जो दिखने वाली सतह है वो कौन सी, ये चीज पूछता है आपसे। कोई नहीं पढ़ाता है, पढ़ना ध्यान से, समझना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, हम बात करने वाले किसी भी डाइस को कैसे घुमा सकते हैं। तो आपके सामने जो कुछ लिख रहा है उसे पढ़ो कि यदि किसी, समझना भाई, यदि किसी भी, समझना एक ही पॉइंट को, कि यदि किसी को एक ही दिशा में 2 बार, कोई पासा है, मान लो ये मेरा पासा है, ठीक है, समझना ये मेरा पासा है, पहले मैं समझा देता हूं बाद में पढ़ेंगे उस चीज को। ये पासा है, अब सोचो हमने क्या कहा, किसी भी पासे को 2 बार घुमाओ, और मान लो ये पासा है, ठीक है, और मैं इसमें देखो इसे कैसे घुमा रहा हूं, देखो ऐसे घुमा रहा हूं, तो यानी ऊपर की जो सतह है क्या वो हिलेगी, वो सेम रहेगी। 2 बार घुमाना है 2 बार घुमा दो, 66 बार का 66 बार कर दो, 200 बार करे 200 बार घुमा दो, यानी जितनी बार भी घुमाओगे ऊपर वाली तो सेम रहनी है, यानी कि ऊपर नीचे की सेम रहेगी। अगर मैं इसको ऊपर नीचे ऐसे घुमाऊं तो क्या होगा, जो साइड वाली सतह है और इधर साइड वाली दाएं बाएं वो सेम रहेगी, समझ गए। यानी 2 बार घुमाने पर भी जो साइड की सतह है वो क्या, सेम रहने वाली है। पर आगे पढ़ो इस क्वेश्चन को, पहले लाइन को पढ़ो कि किसी भी, यदि किसी भी पासे को एक ही दिशा में 2 बार घुमाया जाए, एक ही पासे को किसी भी दिशा में 2 बार घुमाया जाए तो उसके दिखाई देने वाली सतह तो छिप जाएगी, जो दिखाई देने वाली सतह है वो छिप जाएगी, और जो छिपने वाली है यानी कि जो नहीं दिखती है वो दिखने लग जाएगी। अब क्या कह रहे हो सर, ये कैसे हो सकता है कि जो छिपी हुई है वो दिखने लग जाएगी और जो 2 सतह क्या दिख नहीं रही थी वो दिखने लग जाएगी, और जो दिख रही है वो कैसे छिप जाएगी, ऐसा क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, आप खुद देखोगे और खुद परखोगे। चलो तो मैं आज बात करता हूं, पहले इस पॉइंट को ले लें, पॉइंट को ले लेते हैं। चलिए मान लो आपके सामने कुछ इस प्रकार डाइस बना होगा, समझना जी, लगा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई समझना जो भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। मान लो ये आपके सामने डाइस बना रहा हूं, समझना सब कुछ सिखा दूंगा, सब कुछ, ठीक है, उंगलियों पर हो जाएगा सब कुछ, ये गारंटी है। आपके सामने कुछ डाइस है, देखो डाइस में सतह जो होगी सब कुछ लिख दूंगा, जैसे यहां पर 2 दिया, यहां पर 5 है और यहां पर 3 है, ठीक है। इनके अपोजिट बता दोगे, अगर 5 यहां पर है 3 यहां पर है तो इसके पीछे क्या होगा, 4 होगा, पता है बिल्कुल। 2 ऊपर है, समझना भाई, 2 दे रखा है ऊपर, यहां पर कुछ भी दे दो, मान लो कुछ भी आपको डाइस दे दिया है और यहां पर 1, अब समझना सब, अब भाई सब समझना, ये 2 ऊपर है, यहां पर 1 आ गया। चलो भाई यहां तक हमारे देखो 1 2 3 4 5 6 सब कुछ आ गया, यहां पे आ गया सर। अब देखो आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि यदि इसे मैं 2 बार घुमा दूं, अगर मैं इसको 2 बार घुमा दूं तो इसने कहा था कि जो दिखने वाली सतह है वो तो छिप जाएगी और जो छिपने वाली है वो दिखने लग जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है, चेक करते हैं। मान लो मैं इस पार्ट को इस प्रकार घुमा दूं, किधर भी घुमा लो, इधर का है या इधर, मान लो मैं इसे इस प्रकार घुमा दूं, इस प्रकार से, ठीक है, घुमाएं। चलिए भाई इसे हम इस प्रकार से घुमाना स्टार्ट करते हैं, सही है, घुमा दिया। चलो अब हम 5 से इधर बढ़े, समझना, तो आगे डाइस बना दे, 2 बार घुमाना है ना, तो 2 बार डाइस बना दो, 2 बार डाइस बना लो, दोनों डाइस बना लिए हमने, यहां तक हो गया। चलो सर अब समझना, पॉइंट समझना, जो कुछ भी समझाने की कोशिश करूं सब समझना। अब जब मैंने इसको ऐसे घुमाया, लो ध्यान से समझना, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो 4 जो पीछे था वो यहां जाएगा, यानी ये आ गया यहां पर, 5 कहां पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा, 5 कहां पहुंच जाएगा, यहां पर 5 आ गया। लो सर आपका यहां पर आ गया, समझना भाई, सबको समझ में आ जाएगी सारी बातें। अब देखो हमने इसको ऐसे घुमाया, यानी कि गोल से घुमा रहे, तो ऊपर नीचे की तो सेम रहनी है, यानी 2 भी सेम रहेगा और नीचे का 6 भी सेम रहना है। यहां तक बातें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ये देखो 4 यहां आ गया, 5 यहां, और ये 3 था, ये कहां जाएगा, 3 यहां पर आ जाएगा, 1 कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। पर जब फिर इसको घुमाएंगे, 2 बार घुमाना है ना, और जब फिर इसको घुमा देंगे तो देखो, अब ध्यान से समझना भाई, अब ध्यान से समझना, जो ये 1 था बाहर वो यहां जाएगा, जो 1 था बाहर वो यहां जाएगा, ये 4 यहां पर पहुंच जाएगा, और जो ये 5 था वो कहां पहुंच जाएगा, इस सतह पर पहुंच गया। 2 सेम रहना है और 6, अब ये जो 3 था वो कहां जाएगा, इधर आ जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गई होगी, सबको समझ में यहां तक बात आ गई। अब देखो यहां पर जो दिखने वाली सतह, छिपने वाली कौन सी थी, देखो 4 6 1,
देख लो भाई 4 6 1 क्या थी यहां पर छिपने वाली थी, पर यहां पर देखो 4 1, देखो भाई ये दोनों तो सेम थी, पर यहां पर 4 और 1 क्या थी छिपने वाली। ये पीछे की देखो हमें इस प्रकार देता है ना, 3 सतह दिखाई देती है पासे में, तो ये सतह क्या होती है 4 1 छिपा हुआ होता है, तो जो छिपा हुआ होता है वो क्या हो गया 4 1 देखो बाहर उभर के आ गया। पर जो हमारा दिखा हुआ था कौन 5 और 3 जो हमें यहां पर दिख रहे थे वो क्या हो गए, देखो 5 और 3 यहां पर छिप गए। यानी हमारा डाइस किस प्रकार बनाता है, इस प्रकार से, ठीक है। हमें 3 सतह तो दिखाते हैं भाई, जो पासा होता है हमारा डाइस होता है उसमें 3 सतह तो दिखाई देती हैं, 3 सतह छिपी हुई होती हैं। तो यानी कि आपने देखा यहां पर 4 और 3 क्या थे छिपे हुए थे, क्या पर 4 और 1 क्या था छिपा हुआ था, और यहां 4 और 1 क्या आ गया उभर के सामने आ गया, जो इसकी लैंग्वेज है। और जो 5 और 3 देखो ये क्या थे उभरे हुए थे, और ये क्या हो गए छिप गए। समझ में आया। यानी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप कर सकते हो, करोगे ना। चलो भाई, तो आपको बताना है कौन सा इसमें विजिबल पार्ट है कौन सा इनविजिबल, करोगे। चलो भाई क्वेश्चन लेता हूं आपको, और जल्दी से फटाक देने से करना है आंसर इसका, ठीक है। चलो भाई फिर हम उसके क्वेश्चन भी उठाएंगे जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन ने पूछा यदि दिए गए पासे में, लिखो भाई क्वेश्चन को यहां पर लिखना स्टार्ट करें। चलिए भाई क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है यदि दिए गए, लिख लो भाई क्वेश्चन ने दिया गया है यदि दिए गए पासे में, समझना भाई क्वेश्चन पूछा गया है यदि दिए गए पासे को, यदि दिए गए, अच्छे से लिख दो थोड़ा है, चलो यदि दिए गए पासे में, समझना यदि दिए गए पासे को, यदि दिए गए पासे को निर्देशानुसार 2 बार, समझना भाई निर्देशानुसार 2 बार घुमाया जाता है, यदि इसको निर्देशानुसार 2 बार घुमाया जाए, तो आपसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है अगर इसको 2 बार घुमाया जाए तो दिखाई देने वाली संख्या क्या होगी। तो आपको पूछा है दिखाई देने वाली, तो दिखाई तो लिख दूं, तो दिखाई देने वाली सतह कौन सी होगी। अब आपसे विजिबल पार्ट पूछा है, आपको दिखने वाली सतह पूछी है, यानी कि इसका इनविजिबल पार्ट नहीं, दिखाई ना देने वाली, दिखाई देने वाली सतह पूछी है। किस में, आपके सामने पहले डाइस बनाता हूं, समझना दिख तो रहा है ना। चलो थोड़ा ऊपर बना दूं, लो यहां बना देता हूं, समझना सब समझना। अब इसमें क्या दिया है आपको, लिखा है यहां पर 1, यहां पर 2 दे दिया, यहां 5 है, यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर 6, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना है, आपके पास कुछ ऑप्शन भी दे देगा इसमें, ठीक है। इसमें आपके सामने कुछ ऑप्शन देगा, जैसे कि ऑप्शन लिख दूं, ऑप्शन किधर लिखूं, यहां पर लिख दूं क्या, यहां पर नहीं दिखेगा, इधर लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 लिखेंगे, यहां पर लिख दूं, चलो भाई ऑप्शन नंबर इधर ही लिखते हैं, चलो भाई ऑप्शन लिखे, ऑप्शन नंबर 1 2 6 3, जल्दी बताएंगे ABCD क्या होगा। आपको दिया 3 4 और 6, आपको दिया है 2 3 6 2 3 6, और आपको दिया है 1 5 6 1 5 6। हम आगे बात भी करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। चलो भाई यहां तक हो गया बातें, बताओ यहां तक बातें क्लियर हैं, नोट करते रहो, साथ ही साथ समझते रहना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, आपको कहा कि इसको अगर मैं इस प्रकार घुमाऊं, मान लो इसको मैंने कहा इधर से घुमा दूं तो क्या होगा बताओ। चलो मैं इसको इस तरफ घुमा रहा हूं, सबके आंसर आने चाहिए भैया। मैं इसको इस तरफ को घुमा रहा हूं, तो देखो अगला वाला जो हमारा डाइस बनेगा, अगर इसको मैं इस तरफ को घुमाऊंगा तो मेरा जो अगला बनने वाला डाइस होगा वो कैसे बनेगा, देखो अब मैं इसको इधर घुमा रहा हूं तो ये एक जो है वो इधर आ जाएगा, जब घूमेगा ये ऐसे घूम रहा है, ये गोलाकार में घूमेगा, कैसे, ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है। तो एक कहां चला जाएगा, खिसक कर अगले पॉइंट पर, यानी एक आ गया बाहर। अब देखो एक बाहर आ गया तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, 5 कहां जाएगा, यहाँ पर, समझना। अब ये इस प्रकार घूम रहा है तो 2 भी सेम बैठा रहेगा, नीचे 6 भी सेम रहेगा, यहां तक तो बातें क्लियर है। अब जो 3 यहां पर था वो घूम के क्या आ जाएगा इधर, यानी कि कहां गया, 3 आ गया इधर। अब ये 4 बाहर था, ये कहां पर आ जाएगा घूमकर, जैसे आगे बढ़ा, ये 5 आगे खिसका तो 4 यहां पर आ गया, ये आ गया।
यानी कि अगला डाइस बन गया नहीं आपसे, बिल्कुल। तो इस प्रकार आगे डाइस बनाए जाते हैं जब आपके एग्जाम में पूछता है कि 4 डाइस है, बताओ इनमें से माइनर पासा कौन सा है, तो इस प्रकार बनाए जाते हैं। समझ में आ गया? देखो अब आगे चेक करें। चलो हमने एक बार घुमा दिया, हमें 2 बार घुमाना है। कितनी बार? 2 बार घुमाना है। एक बार और घुमा दो, चलो घुमाते हैं। चलो सर, अब मैंने फिर इसको घुमाया तो ये 1 घूम के इधर आ जाएगा, 1 घूमकर इधर आ गया, 5 आगे आ गया, हाँ सर ये आ गया, 4 आगे आ गया, बिल्कुल आ गया, 3 पीछे था, 1 सीट आगे आ गया, यहां पर आ गया, 2 ऊपर सेम रहेगा, 6 ऊपर, क्योंकि हम इसको इस प्रकार घुमा रहे हैं, ठीक है। और जब हम इससे घुमाएंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो आपसे पूछा है विजिबल पार्ट क्या है, विजिबल यानी दिखने वाला पार्ट क्या है। देखो 2 और 6 तो क्या है, सेम है, पर दिखने वाला क्या है भाई, दिखने वाला। अब यहां पर 4 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है। कितने दिख रहे हैं? 4 3 2। अब 4 3 2 किस ऑप्शन में दे रखा है? 4 3 2 ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ई भी दे रखा था इसमें। क्या? नन ऑफ दिस। क्या दे रखा था? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 4 3 2 यानी कि ये तो हो गया इसका इनविजिबल पार्ट, यानी विजिबल पार्ट। अगर आपसे पूछे इनविजिबल क्या है, अगर देखो ये तो हो गया आपका क्या, विजिबल पार्ट। अगर आपसे कह दे कि इनके इनविजिबल पार्ट क्या है, इनविजिबल पार्ट क्या है, तो आप बता देंगे? बिल्कुल बताएंगे सर। देखो इनविजिबल यानी ना दिखने वाला, जैसे कि 5 क्या है, क्योंकि हमें एग्जामिनर क्या हमें देगा सिर्फ 3, तो 5 नहीं दिखेगा, 1 नहीं दिखेगा और 6 नहीं दिखेगा। तो इनविजिबल पार्ट क्या है? 5 1 और 6। समझ में आ गया? 5 1 6। अगर इसकी जगह कह दूं कि दिखाई देने वाली कह रहा है, अगर यहां दिखाई न देने वाली न लगते तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो 1 5 6 1 5 6, ठीक है भैया। तो इनविजिबल पार्ट में ऑप्शन नंबर डी, और विजिबल कह दे, अगर विजिबल कह दे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई आ जाएगा। बातें क्लियर है? अब देखो इससे आपको एक क्वेश्चन और बन गया। क्या? देखो समझना भाई सब। अब देखो भाई समझो, अब समझना सब। आपको इस प्रकार तो एग्जामिनर देता है कि आपके सामने 3 डाइस हैं, ठीक है। क्या दे देगा? 3 डाइस हैं, बताइए 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। ऐसे ही तो पूछता है ना, बताओ। कुछ ऐसे ही पूछता है या अलग पूछता है? बताओ भैया, ऐसे ही पूछता है या अलग पूछता है? ऐसे ही पूछता है ना। समझ में आ गई बातें? सबको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए भाई आगे बढ़े। हाँ गुड इवनिंग भाई सबको। अब यहां तक बातें क्लियर है। तो आपसे पूछता है कि 2 के विपरीत बताओ, तो आप क्या करते हैं सर? कॉमन देखते हैं। चलो ये तो मैंने वैसे बनाया, अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछ लूं तो आप उसको कर पाएंगे या नहीं, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है। अगर उसको कर पाएंगे या नहीं, उस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, ठीक है। चलो भाई अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, थोड़ा एडवांस में चलें। चलो भाई थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, अब यहां से लेवल से आगे। ये क्वेश्चन आपने कर लिया है। अब देखो भाई, अब मैं बात करने वाला हूं, यहां तक तो हमने बात कर ली जब आपसे 2 बार पूछे जाए। पर अगर मैं कह दूं आपसे 66 बार पूछा जाए, अगर मैं आपसे कह दूं 66 बार पूछा जाए तो कितनी बार होगा? क्या पूछा है आपसे? 66 बार। कर लोगे? चलो भाई करके दिखाओ। चलो चलो भाई 66 बार करेंगे। चलो आपके पास कुछ दे दिया, कैसे कुछ बना दिया, जैसे कि आपके पास पासा बनाया है, नोट कर लो, नोट करो इसको। चलो ये देखो 66 बार पूछा है, यहां पर 2 दे दिया, यहां पर 5 दिया है, यहां पर 6, यहां पर 3, यहां 1, यहां पर 4। ये आपके सामने डाइस है। आपसे कहा 66 बार। अब कट पीट के 2 2 4 6 ऐसे करते करते, यानी 2 से 4 से कट जाते हैं, यानी कि कट पीट कर कितना बचेगा? 2 बार बनेगा। कितनी बार? 2 बार ये भी बनेगा, तो 2 बार फिर ये भी बनेगा। तो कैसे करना है? तरीका क्या होगा हमारा? सेम रहेगा। तरीका हमारा क्या होगा भाई? सेम रहने वाला है। जैसा कि आपको मैं कह दूं, अब बताओ इसको घुमाना है हमको, अब हमें इस प्रकार घुमाना है, अब हमें इस प्रकार हमें इसको घुमाना है। तो बताओ घुमा लोगे इसको? बताओ भाई, अब इसको आप घुमा लोगे? बिल्कुल घुमाएंगे सर, क्यों नहीं घुमाएंगे। आपने कहा ऐसे घुमाना है, अब यानी कि ऊपर से नीचे को। पहले तो हम गोल घुमा रहे थे, अब ऊपर से नीचे। तो जब ऊपर से नीचे करेंगे तो हमें क्या कहा? 2 बार घुमाने पर। क्या कहता है? 2 बार घुमाने पर जो इसकी छिपी हुई सतह है वो बाहर आ जाती है, और जो
दिखने वाली है वो छिप जाती है। यहां तक बताया जाए ना आपको, बिल्कुल। तो अब आपसे क्या पूछा है इसमें, विजिबल और इनविजिबल दोनों पार्ट पूछे गए हैं। क्या पूछा है इसमें, विजिबल पार्ट कौन सा होगा और इनविजिबल पार्ट कौन सा होगा, ये आपसे पूछा है। तो आप बताएंगे बिल्कुल सर। तो करना क्या है आपको बताइए, जब गोल घूम रहे हैं तो जो साइड वाली सतह, आप देखो जो संख्या गोल घूम रही है और जो साइड वाले वो कैसे होने, वो तो सेम रहने, यानी ये 5 भी सेम रहेगा और ये 3 भी क्या होगा भाई, सेम रहने वाला है, समझना, ठीक है। ये 5 भी सेम रहने वाला है और ये 3 भी सेम रहने वाला है, क्योंकि गोल घूम रहा है ना। अब मैं देखो ये है, अब मैं इसको गोल घुमाता हूं, देखो गोल घुमा रहा हूं, पर ये वाली साइड क्या होगी, जो ये वाली साइड है ये क्या है, वो तो एक जगह रहेगी। इसे 2 बार घुमाऊं या 10 बार घुमाऊं, समझ में आ रहा है ना। पर 2 बार घुमाने पर जो छिपी हुई सतह है, जो पीछे वाली सतह है यहाँ वाली, वो क्या आ जाएगी, देखो 1 बार घुमा और 2 बार, तो वो आगे आ गई, और जो दिखने वाली है वो पीछे चली जाएगी, ठीक है ना। यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी। तो देखो अब यहां पर जब मैंने इसको घुमाया तो 2 यहां था, वो 2 कहां जाएगा, यहां जाएगा। अब ये 1 यहां था, वो कहां जाएगा, यहां पर, 1 ऊपर आ गया, ठीक है। अब देखो ये 6 था, 6 आ जाएगा अब नीचे। अब ये 4 था, 4 यहां खींच के यहां पर आ गया। यहां तक बातें क्लियर है। अब फिर इसको घुमा दो एक बार मेरे भाई, फिर एक बार घुमा दो और आपका विजिबल और इनविजिबल पार्ट निकल के आ जाएगा। अब देखो फिर इसको घुमाओ तो 1 घूमकर यहां पर आ जाएगा, 1 यहां पर, ये 2 नीचे पहुंच जाएगा और ये 6 साइड में आ जाएगा, और फिर और घुमाया तो 4 आकर यहां पर आ जाएगा। यहां तक बातें क्लियर है। और 5 और 3 क्या रहना है, 5 और 3 हमारा सेम रहना है, तो 5 यहां भी रहेगा और 3 भी यहां पे हो गया। अब आपसे कहा विजिबल और इनविजिबल पार्ट। अगर मैं बात करूं सबसे पहले विजिबल पार्ट की, कि विजिबल पार्ट कौन कौन से हैं, और फिर हम बात करेंगे इनविजिबल पार्ट, ठीक है, बातें करेंगे, बिल्कुल सर। तो विजिबल पार्ट कौन से, दिखने वाले, विजिबल मतलब दिखने वाले, कौन कौन से हैं, 4 है, 5 है और 1, 4, 5 और 1। और इनविजिबल ना दिखने वाले 6, 2, 3, 6, 2, 3, ठीक है। यानी इस प्रकार आप क्वेश्चन भी बना सकते हो अगर आप कभी भी आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। मैं ही हूं, अगर मेरी तरह ही कर रहे हो कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप इस प्रकार से आप डाइस खुद बना सकते हो, क्योंकि डाइस गलत नहीं बनाए जाते, डाइस को सोच समझ के बनाया जाता है, उसके पार्ट को, ठीक है। समझ में आया तो किस प्रकार हम 4 या 5 जितनी भी डायरेक्शन होती है उनमें बना लेते हैं। समझ में आया तो आपका 4, 5 एक विजिबल पार्ट और इनविजिबल 6, 2, 3। बताओ यहां तक सबको बातें क्लियर है या नहीं, बताओ भाई, यहां तक सबको बातें क्लियर है। चलो भाई, इसमें ऐसे ऑप्शन दे देगा 5, 2, 6, 5, 1, 4, 3, 2, 6 या 3, 5, 6, कुछ भी दे देगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। मान लो मैं इस एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक और समझना, अब की बार आपका आंसर सबका आ जाना चाहिए, नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है। मेरा फोकस आज पढ़ाने पर है, तो ध्यान से पढ़ते रहें, ठीक है, वरना आप कभी ये सोचो कि कमेंट नहीं पढ़ रहा। कमेंट नहीं पढ़ सकता हूं आज मेरा ध्यान बस सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, आपकी पढ़ाई पर। चलो भाई, मान लो ये आपके सामने मैंने एक डाइस बनाया, इसमें कुछ क्रम डाल दूं मैं कि 2 दे दिया, 1 दे दिया, 5, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 6। अब बताओ अगर इसको मैं 2 बार घुमाऊं, कितनी बार, अगर इसको 2 बार घुमाया जाए, ठीक है, तो बताइए इसका विजिबल और इनविजिबल पार्ट कौन कौन से होंगे। आपको बताने हैं इसके विजिबल पार्ट और इनविजिबल। जल्दी कमेंट करो भाई, विजिबल पार्ट, और बताओ जल्दी से इसके इनविजिबल पार्ट, ठीक है भाई। विजिबल और इनविजिबल दोनों पार्ट बता दीजिए, विजिबल और इनविजिबल पार्ट कौन कौन से हैं, आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, ठीक है भाई। सबके आंसर आ जाने चाहिए। करना क्या है, तरीका मैंने बता दिया। मान लो मैं इसमें कहूं, फिर वही मैं कहूं कि इसको गोल में घुमाना है, ठीक है, घुमाओगे। चलो तो भाई अगला जो हमारा बनेगा, हमें कितनी बार, 2 बार घुमाना है, कितनी बार, 2 बार घुमाना है। तो 2 बार घुमाने पर हमारा आंसर निकल जाता है ना, बिल्कुल निकल जाता है। तो 2 से जब हमने घुमाया तो 2 कहां जाएगा, यहां पर, और इससे पीछे वाली सतह ऊपर आ जाएगी, यानी यहां पर। अब देखो 2 से घुमाया तो 2 आ गया यहां पर, अब 5 आ जाएगा यहां पर, 5 आ गया भाई, नीचे आ गया। अब नीचे क्या था, 6, तो 6 एक आगे बढ़ जाएगा, 6 आ गया यहां पे। और देखो सेम क्या रहने वाला है, 1 और 3 क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। 1 और 3 क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। अब इसको फिर घुमा दो, 2 बार घुमाना है, 1 बार घुमाया, अब 2 बार घुमा दो, तो 4 फिर कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा, 2 नीचे यहां पहुंच गया, 5 ऐसे घूमकर यहां आ जाएगा, और ये चलता चलता 6 ऊपर आ जाएगा। तो आपको पूछा गया था विजिबल और इनविजिबल पार्ट। विजिबल मतलब दिखने वाली सतह कौन सी है, और ना दिखने वाली, तो दिखने वाली कौन कौन सी है, 6, 1, 4, क्या है, 6, 1, 4। और इनविजिबल ना दिखने वाली कौन सी है, 5, 2, 3, तो 5,
2 और 3, ये आपके दोनों राइट आंसर आ गए। बताओ यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, आपको हर एक बातें क्लियर हो जानी चाहिए भाई, ठीक है, समझ में आ रही है बातें। चलो भाई, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे कह दे कुछ और पूछ ले, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, मान लो आपसे कह दे 202 बार घुमाने पर, मान लो किसी क्वेश्चन ने कह दिया आपसे कि अगर इस पार्ट को 202 बार घुमाने पर क्या आएगा, क्या आपसे पूछा 202 बार घुमाने पर, तो बता दोगे आंसर? बिल्कुल बताएंगे। मान लो आपसे कुछ भी पूछा गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ध्यान से समझना, कुछ भी पूछ ले, मान लो यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, यहां पर आपको दे दिया 2, समझना भाई, ये आपके सामने दे दिया है, क्वेश्चन सोल्व करें, सेम तो नहीं आया, कुछ अलग ही है, चलो अलग ही दे रखा है। अब आपको यहां पर दे दे, यहां पर 5 दे दिया है, ठीक है, यहां पर मान लो आपका दे दिया है 4 दे दिया, यहां पर 6 दे दे, ठीक है, और यहां पर दे दिया भाई, क्या बच गया अब 1 बच गया। लो ये आपसे कह दिया। अब आपसे मैं कहता हूं, क्या मैंने आपसे कहा कि अगर इसको मैं इस प्रकार घुमाऊं तो 202 बार में, यानी कि अगर इसको मैं 202 बार घुमाऊं तो कितनी बार आएगा, पर मैंने क्या कहा, हमें उसका क्या बनाना है, 202 बार घुमाने पर विजिबल पार्ट निकालना है। क्या निकालना है? विजिबल पार्ट, विजिबल, और हमें निकालना है इनविजिबल, ठीक है, विजिबल और इनविजिबल दोनों पार्ट निकालने हैं, हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? क्योंकि देखो 202, देखो 202 बार निकालते हैं ना, तो 2 कितना हो गया, 4 2 6, ठीक है, तो इसी प्रकार 4 करते हुए भी हम काट सकते हैं 2 बार, यानी कि 4 से 200 पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेंगे कितने 2, यानी आप कहोगे ये भी कितनी बार निकलेगा, 2 बार में। और जब 2 बार में ना निकले तो आपका राइट आंसर क्या आएगा कि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। बातें क्लियर है? इसमें या तो ज्ञात नहीं किया जा सकता या आंकड़े अपर्याप्त रहेगा, ठीक है। चलो तो अब इसको निकाले, हमें इस प्रकार घुमाना, यानी कितने बार, 2 बार में आंसर निकल जाएगा। करो तो चलो, अगला पार्ट क्या होगा हमारा, वही अगला पार्ट समझ लो, और 2 बार घुमाने पर हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा कि विजिबल क्या है और इनविजिबल क्या है। तो 2 से हमने इस प्रकार घुमाया, तो अब देखो 5 और 1 क्या रहने वाला है, सेम, 5 और क्या नीचे क्या है 4, यहाँ 5 है नीचे 4, ये हमारा सेम रहना है, क्योंकि हम इसको गोल घुमा रहे हैं। तो जब हमारी कोई सतह गोल घूमेगी तो ऊपर नीचे की सतह क्या हिलेगी या ऐसे हो जाएगी? नहीं, वो तो गोल घूम रही है तो ऊपर नीचे। और जब आपसे कहेगी ऊपर नीचे गोल घूम रहा है तो साइड वाली सतह सेम रहेंगी और ये ऐसे चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? चलिएगा, तो 5 और 4 क्या रहेंगे, सेम। अब इसे ऐसे चलाना है गोल करके, तो 3 क्या आगे चला जाएगा, 3 आ जाएगा यहां पर। अब ये 2 था, 2 पहुंच जाएगा यहां पर, 2 यहां पहुंच गया, यहां क्या था 6 घूम कर आ जाएगा इधर, ठीक है। अब यहां 1 था, ये घूम कर यहां आ जाएगा, यानी 1 आ गया। एक बार घुमाया, अब इसको फिर घुमाना है, क्योंकि 2 बार घुमाना है तो 1 आ जाएगा अब यहां पर, यानी अगले स्थान पर, 3 यहां पर आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहां पर और ये 6 आ जाएगा यहां पर। अब आपसे कहा विजिबल पार्ट कौन सा है, इनविजिबल पार्ट कौन सा है, तो विजिबल क्या है 6 1 5, 6 1 और 5, और इनविजिबल क्या है 2 3 और 4, 2 3 और 4। इसने कहा था कि जो दिखने वाली सतह वो क्या है, छिप जाएगी। अब यहां पर क्या दिख रहा था, देखो 5 3 2 क्या था, दिख रहा था, ठीक है। देखो ये दोनों तो सेम है, पर 3 और 2 क्या थे, यहां पर दिख रहे थे, पर यहां पर देखो 3 और 2 कहां चले गए, पीछे की सतह पर चले गए। अब यहां पर देखो जो नहीं दिख रहे थे वो दिखने लग जाएंगे, यानी देखो 6 और 1 क्या थे, नहीं दिख रहे थे, क्योंकि 3 सतह दिखाता है ना हमारा पासा। तो देखो 6 और 1 हमें नहीं दिख रहे थे और यहाँ 6 और 1 क्या सामने आकर खड़े हो गए। बातें क्लियर हैं? यानी आपने यहां पर ये चीज तो समझ ली कि जब भी हमें आपसे पूछे कि 22 बार घुमाने पर 2 बार 66 बार, तो 2 बार अगर घुमाने पर हमारा राइट आंसर आएगा। हमें अगर कहे कि विजिबल और इनविजिबल पार्ट, तो 2 बार घुमाने पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर तोड़ मोड़ कर 2 आ जा रहा है, समझ में आ रहा है, 2 बार कहे तो आप आंसर निकाल दोगे, पर अगर कहे 202 बार 66 बार, अगर तोड़ मोड़ कर 2 से 4 से डिवाइड करके कैसे भी करके अगर 2 आ जाता है तो 2 बार में आपका विजिबल और इनविजिबल आ जाएगा। विजिबल मतलब जो यहाँ पर 3 2 दिख रहा था वो छिप जाएंगे और जो छिपी हुई संख्या थी वो उभर के सामने आ जाएगी, जैसा ऊपर आपके डेफिनेशन ने कह रखा है इसकी। बताओ यहां तक किसी को डाउट हो तो? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो मैं आपके सामने कुछ नया टाइप लेके आ रहा हूं, कुछ और नया लेके आ जाए। चलो अब मैं टाइप को चेंज करता हूं, अगला टाइप ले लेते हैं, ठीक है भाई, अगला टाइप ले लें। चलो अब अगले टाइप को देखो भाई,
अब आपने कहा सर सब कहते हैं कि साधारण पासा मानक पासा पढ़ाकर छुट्टी कर देते हैं, आप तो बहुत डीप पढ़ा रहे हो। देखो भाई ये होते हैं क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अब ये नहीं कि सब क्या करते हैं मानक पासा साधारण पासा पढ़ाया छुट्टी, ऐसा नहीं है, डिटेल में सब कुछ पढ़ना है हमको, ठीक है ना। चलो तो अगला टाइप आपका क्या होने वाला है, अब मैं बात करता हूं, अब बताता हूं आपको साधारण पासा, ठीक है। अब मैं साधारण पासा ही बताऊंगा, टेंशन मत लो। आपको हेडिंग क्या डालनी, टाइप नंबर 2 आपका जो मतलब नेक्स्ट टाइप आएगा, लिखो पासे के विपरीत फलकों को ज्ञात करना। लिख लो हेडिंग, पासे के विपरीत फलकों को विपरीत फलकों को ज्ञात करना, फलकों को ज्ञात करना। अब देखोगे आप कैसे आंसर करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप खुद देखो, खुद बनाओगे कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, बना लोगे। चलो भाई क्वेश्चन देखो तो जल्दी से। मैंने आपके सामने देखो डाइस बनाता हूं, ध्यान से समझना, सबको समझना है। डाइस ये हटाना पड़ेगा, आपके सामने आ रहे हैं। समझना, चलो अब तो ठीक है, अब दिख जाएगा। चलो अब दिख रहा है, चलो टेंशन मत लो, एशियन बुक से ही कराऊंगा आज, बेसिक क्लास से समझा रहा हूं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आप खुद बना पाओ भाई, ठीक है। पासे के विपरीत फलकों को कैसे ज्ञात करते हैं वो चीजें सीखनी है ना, चलो सीखते हैं। अब आपसे कहता है कि ये बताओ कि आपके सामने 4 डाइस बन रहे हैं, ठीक है, 4 डाइस बना देगा कोई भी आपके सामने, भाई 4 डाइस आपके सामने बना देगा। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 बहुत है, ये 4 करूं, चलो 4 कर लेते हैं, 1 2 3, आगे दिख जाएगा। चलो कोशिश करता हूं, एक छोटा कर दूं, चलो दिख रहा है, बहुत बढ़िया भाई, चारों डाइस दिख गए। अब आप ये मत सोचना कि कुछ भी हमें इसमें अंक दे देता है, नहीं, कुछ भी नहीं, आप खुद सीख जाओगे आज। मान लो पहला पासा मैं ले लेता हूं, यहां पर 4 ले लिया, यहां पर 1 ले लिया मैंने, यहां पर 3 ले लिया। अब देखो भाई यहां तक आपने सीखा, आपको मैंने एक चीज तो बताई थी, ध्यान समझना, मैंने आपको अभी तक क्या बताया। अब देखो, अब मैं जो आपको बात करने जा रहा हूं, अपोजिट जब निकालते हैं तो तरीका क्या है, एक रूल लिख लेना भाई। अब इस टाइप में, ये आपका नेक्स्ट टाइप है, इसमें यहां पर रूल लिख लो कि 3 के अपोजिट क्या 5, 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 6। समझ लेना भाई, देख लो जो आपके सामने लिख दिया उसे ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, मैंने आपके सामने ये लिख दिया। अब आप कहोगे सर अभी आपने क्या कहा था कि 2 के विपरीत 5 आता है, 3 के विपरीत 4 आता है, 1 के विपरीत 6, पर यहां पर आपने अलग कर दिया। हाँ अलग कर दिया, क्यों अलग किया, वो कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन भी आपकी आएगी, वो भी समझना, वो कंडीशन भी आएगी, वो तरीके भी आएंगे, पर ये तरीका सीखो, ये नेक्स्ट टाइप है, क्योंकि सब चीज वही नहीं होती। आप क्या पढ़ते हो, साधारण पासा मानक पासा पढ़ा छुट्टी, लोग बाग यही तो करते हैं, मानक पासा साधारण पासा पढ़ाया छुट्टी, कुछ नहीं बताना है, कुछ क्या कितनी बार पूछता है, क्या आपकी इसमें क्या कंडीशन चलती है, कितनी लेवल तक क्वेश्चन आते, कोई नहीं बात करता। तो मैं इस लेवल को भी समझाने वाला हूं। हाँ आज आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्लास होने वाली है, समझना बस। देखो अब आपको पता है क्या 3 के विपरीत क्या होता है, इसमें खुद दे रखा है कि 3 के विपरीत भाई 5 होता है, तो 3 ऊपर है तो 5 क्या आएगा, नीचे आएगा। यहां तक बताओ पक्की बात है, समझ में आ गया होगा। अगर ऊपर 4 है तो साइड में क्या होगा, अगर दाएं में 4 दे रखा है तो उसके विपरीत वाला क्या होगा, 2 होगा। 4 इधर की तरफ है तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पक्की बात है। और 1 के विपरीत क्या दे रखा है, 6, तो 1 यहां पर है तो 6 यहां पर आ जाएगा। क्वेश्चन आप खुद बना रहे हो ना, क्वेश्चन खुद बना रहे हो ना, कि 3 के विपरीत क्या हो गया 5, और 6 के विपरीत हो गया 1, और आपका 4 के विपरीत क्या हो गया 2। यहां तक सबने बना लिया, अब क्वेश्चन खुद करोगे आप। अब मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को आप खुद बना लोगे, कैसे, जैसे कि आपसे मैं कुछ भी क्वेश्चन बना लूं, मैं इसको इधर घुमाने लगूं, अगर मैं इसको इधर से घुमाने लगूं तो ध्यान से समझना, सब कोई सब कुछ पॉइंट को समझना। अब जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, यानी कि गोला इस प्रकार घुमा रहा हूं अब मैं 1 मिनट पानी पी लूं, समझो भाई। अब मैं इसको इस प्रकार घुमा रहा हूं, यानी गोल, तो ऊपर नीचे वाली सतह कैसी होगी, समान होगी, यानी कि एक जगह थमी होगी, क्योंकि गोल घूम रहा है तो ऊपर वाला तो बराबर रहेगा, यानी ऊपर क्या है 3, ये भी सेम रहेगा, नीचे 5 भी सेम रहेगा, ठीक है। यहां तक तो बातें क्लियर है। आज जब मैंने इसको ऐसे घुमाया तो 1 उठ के कहां गया, यहां पर आ गया, ये आ गया, और ये 4 उठकर कहां आ गया, यहां पर आ गया, यानी ये 6 पर आ गया, और 6 घूमकर कहां गया, यानी 6 घूमा तो क्या आ गया, इधर यहां आ गया, और ये 2 घूमकर कहां गया, आगे, यानी ये आ गया। अगला देखो डाइस खुद बन गया ना, आपके सामने 4 पार्ट दे रखे हैं, 4 डाइस बना रखे हैं, देख लो
खुद समझ जाओगे आप सभी। अगला देखो डाइस बना लोगे, अगला डाइस भी आप खुद बना लोगे। कैसे? देखो 2 था, हमने घुमाया तो 2 आगे आ जाएगा, 2 यहां पर आ गया, 1 घूमकर बाहर आ जाएगा, ये रहा। जब ये और घूमा तो 6 घूमकर इधर आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, और यहां पर देखो क्या दे रखा था, 6 इधर आ गया। क्या हो गया यहाँ पे? देखो यहाँ दोबारा देख लो क्या मिस्टेक होगी। अच्छा बाहर 4 आएगा, यहाँ 4 4 4, हाँ सही सही, ये 4 ऐसे घुमा ना, 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे आपने किया 2 घूमकर आया बाहर, ठीक है, यहां से यहां 1 यहां पर आ गया। अब यहां पर क्या था 4, अब 4 घूमकर कहां जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये 6 इधर था वो कहां जाएगा, यहां पर आ गया। यहां तक बातें क्लियर है। अब और चीज देखो और सीखो। अब फिर मैं अगर इसको इधर घुमा दूं तो क्या होगा, तो 6 मेरे भाई यहां आ जाएगा, और ये 2 था वो और घूमेगा आगे तो यहां आ जाएगा, और 1 घूमकर कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, और यहां था 4 4 घूमकर यहां आ जाएगा। और एक बात आपको पता है कि 3 और 5 क्या है, सेम रहना है। 3 और 5 कैसे सेम रहना है, क्योंकि हमें गोल घुमाया जा रहा है, ऊपर नीचे की सतह सेम रहने वाली है। बातें क्लियर है ना? चलिए तो आपके 4 देखो डाइस आपको बनाने आ गए नहीं आ गए, बताओ यहां तक बताओ, आपको समझ में आ गया। अब देखो हर चीज को चेक कर लो। देखो 3 है, देखो 3 के अपोजिट 5 है, समझ लेना। 3 2, देखो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। सबको समझ लेना, सब क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहां देखो यानी सारे आप बना लोगे। अब एग्जामिनर क्या करता है, अब देखो एग्जामिनर की बात कर ले भाई। चलो एग्जामिनर क्या कह देगा आपसे कह देगा कि 4 के अपोजिट बताओ। मैंने क्या कहा, एग्जामिनर क्या करेगा, 4 के अपोजिट बताओ, तो बता दोगे? बताओ भाई, अगर मैं कहूं आपसे 4 के अपोजिट बताओ या 3 के, इसमें 3 के अपोजिट पर पूछा जाएगा तो आप क्या कर लोगे? एग्जामिनर पति क्या करा, देखो आपको क्वेश्चन बनाना आ गया। पहली बात देखो क्वेश्चन बनाना आ गया। अब एग्जामिनर क्या करेगा, उस चीज को सीख लो भाई। अब एग्जामिनर क्या करेगा, उस चीज को सीख ले। चलो भैया देखो एग्जामिनर क्या करेगा, ये साइड वाली जो छिपी वाली सतह होती है इन्हें ऐसे हटा देगा। देखो ये हटा दी, ये मान लो 1 मिनट को कि मैं एग्जामिनर हूं, ठीक है। अब आपसे इस प्रकार 4 आपको पॉइंट दे देगा और आपसे कहेगा कि इन चारों में से ये बताओ कि 3 के विपरीत क्या होगा। आपसे क्या कहेगा मेरे भैया, 3 के विपरीत क्या होगा, कह देगा हाँ। अब आपसे कहा गया है कि सर 3 के विपरीत बताओ। क्या कहा गया, 3 के विपरीत बताओ। तो सर एक ऐसा तरीका बता दो मुझे कि जिससे मैं हर एक क्वेश्चन को इतने आसान तरीके से सोल्व कर लूं, जिससे मुझे कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कुछ और ज्यादा सीखने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन मेरे सामने आए, मैं उसे सोल्व कर लूं। क्वेश्चन मैं खुद पढ़ाना शुरू कर दूं। हाँ आप भी पढ़ाना शुरू कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाना मैंने आपको सिखा दिया। क्वेश्चन आपको कहीं भी कुछ उठाने की जरूरत नहीं। अगर आप पढ़ाते हो तो आपको क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हो। अब आपको तरीका पता चल गया, हाँ पता चल गया। अब आपसे कह भी दिया इस क्वेश्चन में कि 3 के विपरीत बताइए। अब 3 के विपरीत कैसे बताएंगे सर, वो तरीका सीखो। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आपको 3 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा। अगर क्योंकि आपको देखो ये पासा बना हुआ है, आपको पता था 3 के विपरीत सर क्या दे रखा है, 3 के विपरीत होता है 5, यहां दे रखा है। तो यानी 3 दिख रहा है पर 5 तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इसके विपरीत वाली सतह है। क्योंकि हमेशा पासे में 3 सतह दिखाई देती है, 3 नहीं दिखाई देती। जैसे कि आपका लूडो का पासा होता है, एग्जाम्पल तो आपके पास है, बिल्कुल है। तो यानी कि 5 नहीं दिखाई देगा। तो आपने एक चीज तो समझी। तो आपसे पूछा गया 3 के विपरीत क्या होगा, तो देखो इस पासे में 3 है, तो देखो 3 के पास जब यहां 4 दे रखा है तो 4 भी नहीं होगा, यानी इसके विपरीत यह नहीं होगा। 1 दे रखा है तो 1 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 की जो पास वाली सतह होती है वो कभी उसके विपरीत नहीं होगी। समझ में आ गया। यहां 3 दे रखा है, 3 के पास देखो 1 भी है 2 भी है, समझना। अब 1 हमने ले लिया, अब 2 भी दे रखा है। यहां 3 है बिल्कुल, तो 2 और 6 दे रखे तो 6 भी आ गया इसमें। अब देखो 3 के पास 6 और 4 दे रखे यानी 4 भी आ गया। यहां तक बातें क्लियर हो गई, हाँ सर हो गई। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया। समझते रहना, जो कुछ भी मैं बोलता रहूं उसको बस ध्यान से समझते रहना, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो देखो 4 भी आ गया यहाँ पे, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, और आगे क्या आ गया देखो भाई। इसमें कुछ दिक्कत होगी क्या, बताओ। देखो यहां पर क्या था, 3 के अपोजिट 5 आ रहा था, समझना भाई। यही है ना पासा, चलो भाई यही है, ठीक है ठीक है। मैंने इसको गोल घुमाया है,
चलो अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया था क्या, आपसे इसमें पूछा गया था कि 3 के विपरीत। अब आपको पता है जो इसके पास वाली सत्ता होगी, समझना ये 3 है, इसके पास वाली सत्ता है, जो अगर इस पासे में जो भी आ जाएगा वो उसके विपरीत नहीं होगा मेरे भाई, हमेशा जो उसके विपरीत होता है वो होता है। अब आप देखो 3 से जुड़ा 4 भी है 1 भी, तो इसका विपरीत नहीं हो सकता ना, नहीं, यानी गलत हो गया। 3 यहां पर है तो 1 और 2 उसके अपोजिट हो सकता है, नहीं होगा ना, नहीं। 3 यहां पर है तो 2 6 होगा, नहीं होगा। और 3 के पास 6 और 4 भी दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। अब बातें क्लियर होगी, आपने सब कुछ लिख लिया, ठीक है, बिल्कुल। देखो 4 भी लिख लिया, 1 भी, इसके पास 1 2 भी लिख लिया, आपको 2 6 दे रखा था, 2 6 भी है, और 6 4 और 6 4 भी लिख दिया, ठीक है। अब बचा क्या, हमें पता है हमारे पास में 1 से 6 तक कितनी 6 सतहें होती है, कितनी 6 सतहें तो होती है ना। अब आपको क्या मिल गई, 1 2 4 6 मिली, और मिल कौन कौन सी नहीं रही आपको, एक तो 3 नहीं दिख रही इसमें, और एक कौन सी नहीं दिख रही, 5 नहीं दिख रही। समझ में आ रहा है, ना ही इसमें 3 दिख रहा है और ना ही 5 दिख रहा है। देखो 3 से तो पूछी गई है, देखो 3 से तो पूछी गई है, और यहां पर देखो क्या नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है ना, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा। यहां तक बातें क्लियर है। अगर इसमें कुछ और भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप कर पाएंगे या नहीं, ये बताओ पहले, आप कर पाओगे या नहीं, पहले इस बात को मुझे जल्दी से बताओ, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, बताइए जल्दी से। मैं एग्जांपल ले लूं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए। अगर प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, भाई एक क्वेश्चन में कोई भी नहीं समझ पाता, अगर आप समझ गए तो बहुत बेहतरीन बात है, और नहीं समझे तो इस क्वेश्चन से आप समझ पाओगे। देखो भाई एक और एग्जांपल ले लो मेरे से, ये आपके सामने मैंने कोई पासा बना रहा हूं, ध्यान समझना। देखो यहां अंक डाल दूं, यहां पर 4 दिया, 3 और 1, यहां पर दिया 1 3 और 2, समझना, यहां पर दिया 2 3 और 6, समझना। अब आपसे कहा गया है कि सर 3 के विपरीत बताइए, क्या कहा है, 3 के विपरीत बताइए, 3 के विपरीत बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं आपको, वो भी बताऊंगा जिस तरीके से आप लोग करते हो। हाँ, गारंटी है कि उस तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इस बात की श्योरिटी है। इस बात को आप ध्यान से समझ लो, ये चीज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, पर हमेशा एक बात याद रखना, जो मैं सिखा रहा हूं कोई नहीं सिखाएगा, ये बात गारंटी से कह रहा हूं, जाओ। क्योंकि सभी क्या करते हैं, मानक भाषा और साधारण भाषा सिखा के छुट्टी कर देते हैं। एक बार कमेंट पढ़ लें आपकी, चलिएगा। चलिए दीक्षा, विजय, चलिए पंकज, प्रशांत, चलिए भाई सबको समझ में आ रहा है, एक बार बता दो, मैं एक बार अब कमेंट पढ़ लेता हूं। कर लेंगे, बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे। चलिए अब मैं सिखाता हूं। आपसे कहा सर 3 के विपरीत, तो मैंने तरीका बताया कि 3 के विपरीत पूछा है तो वो सतह देखो जो उसके पास दे रखी है। देखो 3 है तो 3 के पास वाली सतह कभी भी उसका विपरीत नहीं होगी, तो काउंट कर लो, जो उसमें बच जाएगा वो राइट आंसर। कैसे, 3 के पास 4 है, 4 लिख लिया, 1 भी दे रखा है, हाँ सर लिख लिया। 3 के पास 1 भी है, 2 भी है, 2 भी लिख लिया। 3 के पास 2 भी है, 6 भी है, 6 भी लिख दिया। अब 3 के अपोजिट पूछा है, आपको पता है 4 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 6 भी आ गया, क्या बच गया मेरे भाई, इसमें आपका क्या बच गया, 3 के तो अपोजिट पूछा है, तो देखो 1 2 3 और 4 6 आ गया, पर 5 तो नहीं आया, तो समझ गए मेरे मित्र 3 के अपोजिट क्या आ गया, 5 आपका राइट आंसर आ गया। देखो कितना आसान है, समझे ना। अब देखो 3 के अपोजिट 5, अब यहां भी देख लो 3 के अपोजिट 5, कितना करेक्ट है। यानी जो मैंने आपको रूल बताया बिल्कुल सही बैठेगा, और जो देखो फंडा है, जो मैंने तरीका बताया, जो ये टाइप है, वो आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन है, ठीक है। इस लेवल को भी आप समझ चुके हो। अगर मैं आपसे मेरे भाई कह दूं कि 2 के विपरीत बताओ, चलो इस क्वेश्चन में ही मैंने आपसे कह दिया 2 के विपरीत बताओ। अब की बार मैं सबकी कमेंट पढ़ूंगा, अब की बार मैं सबकी कमेंट पढ़ूंगा और सबके राइट आंसर आने चाहिए। चलो भाई देखता हूं किसका राइट आएगा। चलो नॉलेज जी बहुत बढ़िया भाई, 5 5 5 रट लगा दी मेरे भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए विवेक पाठक जल्दी से आंसर कर दे मेरे भाई, 2 के विपरीत बता, जल्दी से सबके आंसर आने चाहिए 2 के विपरीत। देखो भाई आपसे बहुत ज्यादा लगाव है, आपकी छुट्टी नहीं होगी क्योंकि कल तो मुझे भाई घर जाना पड़ा, बहुत इमरजेंसी थी, ठीक है भाई। चलिए चलिए सुलोचना वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। नॉलेज वेरी गुड भाई, वेरी गुड, आगे बढ़ो। विवेक जल्दी से आंसर करें भाई। चलिए सबके आंसर आने लग गए, तो क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आपसे कहा गया है 2 के विपरीत बताइए। अब सर हम इसमें 2 के विपरीत तो बताना है, बताएंगे सर। अब देखो, अब 2 को पकड़ लो, 2 को पकड़ो, इसमें 2 दे रखा है, नहीं है, 2 इसमें दे रखा है, हाँ सर दे रखा है। तो 2 के अपोजिट देखो, 2 के पास क्या क्या दे रखा है, 3 भी दे रखा है और 1 भी दे रखा है, हमने लिख लिया। यहां भी 2 है, 3 और दे रखा है 6, तो 6 भी लिख लिया मैंने। अब देखो पूछा सर हमसे किसके अपोजिट, हमसे पूछा कि 2 के अपोजिट बताओ, तो इसमें देखो 1 2 3 6 आ गया, पर क्या नहीं आया, ना तो सर इसमें 4 आया, ना तो 5 आया।
ना तो इसमें 4 आया और ना क्या आया, ना ही इसमें 5 आया। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं आया ना? तो आपको एक बात तो पता चल गई क्या? अभी आपने देखा सर 3 के अपोजिट अभी आपने 5 निकाला था। बताओ ये चीज तो अभी देखी थी ना। अभी मैंने 3 के विपरीत जब निकाला, जब आपको पता चल गया कि 3 के विपरीत तो 5 है, तो यहां क्या बचा हुआ है, 4 बच रहा है ना। तो आपको पता चल गया कि 2 के अपोजिट क्या आ गया, 4 आ गया। मेरे बच्चे समझ में आ गई बात? बताओ भाई, बिल्कुल समझ में आई या नहीं भाई? बताओ, एक बार कमेंट पढ़ लूंगा मैं, सबकी कमेंट देख लूंगा, पर आंसर भाई सबके आने चाहिए, आंसर सबके आने चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, वाह भाई वाह, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सबके राइट आंसर आए। हाँ लाइव क्लास है विवेक, टेंशन मत ले मेरे भाई। चलिए अभिषेक भाई, शिवानी, चलिए भाई शिवलाल जी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसी डेडिकेशन के साथ पढ़े भाई, मजा आ रहा है। हाँ मजा आ रहा है। चलिए तो यहां तक बातें सबको क्लियर हो गई? बताओ भाई, यहां तक बातें सबको क्लियर हो गई? अगला टाइप ले लें। बताओ भाई, एक क्वेश्चन लो भाई। अब सब बच्चे क्या सोचते हैं, सर आपने अभी तक देखो सब क्या कराते हैं टीचर कि सर आप भी एक आपको बताते हैं कि एक टाइप का है तो क्या करेंगे, 2 का है क्या करेंगे, और आप सीधा 4 से उठ रहे हैं। हाँ भाई यही तो फर्क है मेरे में, यही तो फर्क है। अब वो क्या है वो भी सिखाता हूं, टेंशन नहीं लेना है मेरे भैया, टेंशन नहीं लेना है। चलिएगा सीखते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप नंबर नेक्स्ट, आपका चल गया है चौथा टाइप, ठीक है। आइए इस पर भी बात करते हैं। अब देखो जब किसी पास आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अब नोट करके लिख लो कि टाइप नेक्स्ट टाइप पर, कि जब किसी पासे में, लिख लो भाई नोट करके, जब किसी पासे की केवल 2 अवस्थाएं दे रखी हो, केवल 2 अवस्थाएं दर्शा रखी हो, तो बताइए केवल एक सतह समान हो। आपसे पूछा हो बस एक सतह समान हो, कैसे? अब देखो क्वेश्चन में आपके सामने कुछ लेता हूं, ये आपके सामने मैंने पासा बनाया, समझना, ये आपके पास से बना रखिए, 2 बना दिए हैं। अब देखो यहां पर आपको दे दिया 4, यहां पर दिया 3, यहां पर 1, समझना, यहां पर दिया 2, यहां पर दिया 3 और यहां पर 6। क्या कहा क्वेश्चन की, जो आपने नोट करके लिखा, क्या कहा था कि जब किसी पासे में केवल 2 अवस्थाएं दे दी आपको, पहली और दूसरी, और क्या कहे एक चीज समान हो, एक अवस्था समान हो, तो क्या करेंगे? जैसे कि आपको पता है इस क्वेश्चन में क्या है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी दे रखा है, अवस्थाएं समान है, तो आप क्या करेंगे, बचा हुआ एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। वो मैं हर बार सिखाता हूं, तो बचा हुआ एक दूसरे के अपोजिट, तो इधर क्या था, 1 था, और इधर क्या है 6, तो 1 के अपोजिट क्या आ गया 6, 1 के अपोजिट क्या आ गया 6। यहां तक बातें क्लियर है? आपसे अब देखो 4 से पूछा जाए तो देखो 4 इधर है 2 इधर है, तो 4 के अपोजिट कितना हो गया 2। बताओ यहां तक बातें क्लियर है? ये तरीका है। और जो तरीका सब यूज करते हैं वो तरीका क्या है, वो तरीका सर ये है कि देखो हम क्या करेंगे, सर देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है 3, तो 3 को लिखेंगे, 3 के बाद क्या आया 6 आया, 6 के बाद क्या आया 2 आया, यहां भी चेक करो सर 3 है, 3 के बाद क्या आया 1 आया, 1 के बाद क्या आया 4 आया, 4 लिखा, तो सर 2 के अपोजिट 4 हो गया, 6 के अपोजिट 1 और 3 के अपोजिट क्या आएगा जो बचा हुआ है। तो देखो 1 2 4 5 आपका आ गया, इसमें 6 आ गया, तो 5 तो नहीं है ना, तो 3 के अपोजिट आपका 5 आ गया ना, आ गया। और मैंने क्या कुछ अलग बताया, देखो 4 के अपोजिट 2 यहां भी है, 1 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 6, मैंने कुछ अलग थोड़ी ना बताया, मैंने भी सेम बताया। तो जो बचा हुआ होता है उस, और जो इसमें देखो एक सीधा तरीका क्या है, अगर आपसे जिससे पूछा गया कि 3 के विपरीत बताओ और 3 ही दोनों में कॉमन हो, जो नहीं हो उसमें वो उसका राइट आंसर, क्योंकि 2 सतह तो 3 ने ही घेर ली, तो आपको पता चल गया। क्वेश्चन में देख लो 1 2 3 आपका 6 दे रखा है, पर इसमें 5 नहीं है, तो सीधा 5 राइट आंसर। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बस हमेशा एक बात याद रखना, देखो क्वेश्चन आपसे क्लॉकवाइज भी पूछ सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत से बच्चे क्या होते हैं एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन में लिखता है दक्षिणावर्त और आपका वामावर्त, सब बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, सब बच्चे क्या होते हैं उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भैया हमेशा याद रखना, जो दक्षिणावर्त कहे ना, दक्षिणावर्त का मतलब होता है भैया क्लॉकवाइज, क्या होता है क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। और आपका जो एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपका वामाव्रत होता है, ठीक है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो जो ये ट्रिक है ना, जो ये तरीका है, ये वाला तरीका जो मैंने आप बताया, ये लास्ट में ये तरीका हर एक क्वेश्चन में फिट होता है, आपका 4 में पूछ ले, 2 में पूछ ले या कैसे भी, ठीक है। ये वाला तरीका सब में यूज होगा, पर जो मैंने पहले बताया वो भी हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। यहां तक आज के लिए इतना ही रखें, बताइए आज के लिए इतना ही। और रूल भी देखो जो बताया था वो यहां पर क्या लिख रखा था, 5 के अपोजिट क्या था 3 था, 2 के अपोजिट क्या था भाई 2 के अपोजिट 4 था और 1 के अपोजिट 6। देखो भाई यहां भी सेम है ना, देखो 2 के अपोजिट 4, देखो 2 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट देखो 3, 5 के अपोजिट 3, ये दे रखा है। यानी जो भी रूल है ना भाई, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे हम,
कहीं भी बाहर नहीं भागना है हमको, ठीक है। तो आज हमारी बेसिक क्लास थी, आज हमने बहुत ही अच्छे से इस सेशन को एंजॉय किया, समझा। और भाई कल से इसकी जो आपकी मैंने बताई क्वेश्चन बुक, इसकी कल से पहले टॉपिक यानी कि आपके डाइस से इसकी स्टार्टिंग होने वाली है। तो बेसिक क्लास आज हो गई है, कल से खुद क्वेश्चन आप खुद बनाना सीख जाओगे, है ना। चलिए, तो पीडीएफ में डाल दूंगा टाइम से पहले, जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर पाएं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।